बिहार में मैंने भी करीब 22 से 23 2022 से 2023 तक का समय जो बिताया है, अब भ्रष्टाचार का जो समुंदर देखा है यहाँ पे, वो के पाठक तब नहीं थी। 23 में वो आए हैं जून में। 1 साल का उनका कार्यकाल रहा है शिक्षा विभाग में, और उसके बीच जो उन्होंने एक आइस ब्रेक किया है, वो अविस्मरणीय है। वो किसी के बस की बात नहीं है। वो भूतो न भविष्यति, दूसरे के पाठक ऐसा हो नहीं सकते। उनसे पहले कौन एसीएस था कोई नहीं जानता, उनके बाद उनके जाने के बाद कौन आया बोलकर सिद्धार्थ सर का नाम सामने आ रहा है। आई डोंट थिंक कि 2-3 एसीएस के बाद फिर से लोगों को पता चलेगा कि कौन एसीएस है। तो के पाठक ने बहुत काम किया शिक्षा विभाग में, जिसको कोई भी हाईलाइटेड नहीं करना चाहता। और जिस तरह की चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है, फेक न्यूज़, फेक वीडियोज़, फेक हल्ला मचाया जाता है, अफवाह उड़ाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं धीरे धीरे चर्चा करूँगी। जिन्हें मानना है माने, नहीं मानना है भाड़ में जाए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो यही है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में नहीं है। अभी वो 1 साल का कार्यकाल था, उन्होंने जो किया वो किया ही। उनके ऊपर जो आप अच्छा कहो बुरा कहो, उनका जो कृतित्व था, उनका जो कार्य था, जो उनकी जो एक्टिविटी, जो एक्शंस थे, वो थे। अब उसको बदलो या जो करो या नकार दो या आंख बचा के चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं एक बार उस चीज़ को जरूर कहूँगी और दिखाऊंगी कि कुछ जो भी कमियां थी वो कितने परसेंटेज में थी, और उनका जो काम था वो किस परसेंटेज में शिक्षा विभाग में रहा है। आप खुद जज कीजिएगा, क्योंकि जश्न मनाने से पहले आप ये भी तो देख लीजिए कि जश्न जिसके खिलाफ मनाया जा रहा है कि चले जाने का, वो सही था या जश्न मनाने वाले सही है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना। हो सकता है कि एक सही इंसान को गलत साबित करके हल्ला मचाया जा रहा हो, और आप गलत इंसान के हाथ की कठपुतली बन के वाहवाही कर रहे हैं। तो मुखर होना चाहिए, मुखर होना चाहिए सही को भी, जिद पे अड़ना चाहिए सही को भी। इतना छूट नहीं देना चाहिए अफवाह उड़ाने वालों को कि वो झूठ को सही और सही को गलत साबित करने की हिम्मत रख सके। यदि हम झूठ को 100 बार दोहरा कर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए कि सच को हम 1000 बार दोहरा के फिर सच को सच साबित कर दें। तो मैं यहाँ आपके सामने फिर से आई हूँ। मैं पहला उनकी उपलब्धि गिनवाती हूँ के पाठक का जो शिक्षा विभाग में 1 साल बिताए हैं कार्यकाल, उस बीच में उनकी क्या क्या उपलब्धि रही है। पहला है भवनों का जीर्णोद्धार करना। जितने भवन थे, हालांकि अभी तक पूरा ये हो नहीं पाया, क्योंकि पाठक के बारे में एक चीज मैं कहूँगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार के हर बिंदु, हर कोनों को टच किया, और साथ ही शिक्षा विभाग के विकास के हर बिंदु को भी टच किया। जस्ट ये तो प्रारंभ था, मुझे तो लग रहा है कि पहला चरण ही था ये। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी, मेरे पास है भी। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, दिन रात दिया है अपना, रातों की नींद दी है, अपना सारा आराम त्यागा है। उसके बावजूद जिस सम्मान के योग्य है वो बिहार उन्हें दे नहीं रहा। तो पहला काम था भवन निर्माण। उन्होंने इसको टच किया, बहुत जगह अचीव किया, बहुत जगह अचीव अभी नहीं हुआ। तो जो अभी तक को कुछ भी नहीं था, कम से कम उन्होंने नींव डाली इस चीज़ की। जो जहाँ मैं जैसे कि मैंने कहा 22 से 23 मैंने समय बिताया है, तो जो चीज़ें मैंने देखी है उससे बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, उस 100% को अभी अचीव नहीं कर पाया। कर भी कैसे सकता है भाई, इंसान है, जिन थोड़े हैं कि टच कर दिए, परी थोड़े हैं कि देवदूत नहीं है कि मंत्र छीट दिए और सब हो जाएगा। लेकिन प्रयास उन्होंने शुरू तो किया, जो पहले कुछ था ही नहीं। ये के पाठक के अलावा जो लोग अभी हैं वो पहले भी थे। तो भवन निर्माण, जीर्णोद्धार जो था, रिपेयरिंग करना, इसका टीचर टाइमिंग फिक्स करना। पहले 5 घंटे का स्कूल यदि था तो कितने टीचर 5 घंटे रहते थे? 3 घंटा, 2 घंटा, जितना है भाग जाओ। यदि सैटरडे को हाफ डे था तो सैटरडे का हाफ डे का मतलब क्या है? 5 दिन, 6 दिन जो है आप कहिए कि 5.5 दिन सप्ताह में स्कूल था, कोई नहीं आते थे। उन्होंने इसको फिक्स किया, आपको आना है। सैटरडे को उन्होंने फुल डे किया और 8 घंटे की टाइमिंग कर दी, 9 से 5। तो वो आपको आना ही है, रहना ही है एनी हाउ। फिर उसमें भी टीचर्स भागने लगे। कई जगहों पे बात है कि ये नियम बनाए हैं तो मानता कौन है, हमारे यहाँ तो ऐसे 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 अभी भी है, तो मैंने फेलियर है के पार्टी। तो उन्होंने और इस पर कड़ाई कर दी। तो सबसे पहले उनका काम था कि टाइम को फिक्स करना, और जितना भी टाइम फिक्स है स्कूलिंग का, वो उस टाइम में बच्चे और टीचर दोनों स्कूल में उपलब्ध होने चाहिए।
दूसरा हुआ, ये तीसरा मैं बता रही हूँ। बच्चों का 2 जगह नामांकन जो हर जगह था, मेरे भी देखे में है, मैंने भी देखा इस चीज़ को कि बच्चों का नाम, जैसे एक स्कूल में आपको 1000 बच्चे हैं तो 500-600 ही आते हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं पता नहीं। अब किस तरह के बच्चे हैं? अब उन्होंने कहा कि यदि वो बच्चा, कोई बच्चा 3 दिन यदि एब्सेंट है तो उसका नाम काट दिया जाए। अब कोई ममहड़ में रह के पढ़ रहा है, कोई नानी घर में, कोई दादा घर में रह के पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है, ये सारे 2-2 जगहों पे नाम लिखा के रखा है ये सब करके, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो सरकार की बहुत 300 करोड़ की राशि आई थी न्यूज़ में, तब स्टार्टिंग में ये काम इन्होंने किया था, तो 300 करोड़ की राशि जो है सरकार की बची थी। वो नकली जो इनविजिबल स्टूडेंट्स थे उनके नाम सामने आए और लाखों की संख्या में बच्चों के नाम काटे गए, और बाद में इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से लिया गया कि बच्चों को डरा रहे हैं, डराएंगे नहीं तो चॉकलेट देंगे कि बेटा एक सप्ताह मत आओ, घूमो। तो ये चीज़ क्या नामांकन रद्द हुए बहुत जगह। 3 दिन आना, 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट नहीं करना है। अभिभावक भी मतलब जो बच्चे को सिर्फ स्कूल में इसलिए भेजते हैं, पढ़ाई से मतलब नहीं, सरकारी फंड, सरकारी लाभ, तो वो भी कॉन्शियस हुए कि नहीं जाना है। यदि 3 दिन हो गया तब दौड़े भागे आवेदन लिखने के लिए, तो उन्हें समझ में आया कि मैंने एक बच्चा पैदा किया है, उसके पढ़ाई की जिम्मेदारी है, तो कॉन्शियस हुआ, लोग जगे थोड़ा। चौथी है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हालांकि पेरेंट्स को कुछ अते पता नहीं है, कुछ भी नहीं, बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क लिख रहा है, ख लिख रहा है। एक होता है अशिक्षा, ये अशिक्षा से भी बहुत बहुत नीचे है। शिक्षित की परिभाषा जो है कि एक इंसान, हमारे संविधान में, कि एक इंसान साइन करना यदि जानता है अपना नाम का, तो उसको शिक्षित में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि शिक्षा तो नहीं बढ़ी, लेकिन रेट बढ़ जाता है शिक्षितों का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का थोड़ा इज्जत बच जाती है राष्ट्र की। तो यहाँ पर जो है साइन करना तो आता है कि नहीं वो तो छोड़िए, लेकिन उनको ये देखना तक नहीं आता कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, होता क्या है पढ़ाई। और ये कारण ये इसलिए है क्योंकि बरसों, बहुत सालों, 50, 60, 70 सालों से शिक्षा बिहार की एकदम गई गुजरी। तो जो थोड़ी अच्छी फैमिली से हैं, थोड़ा धनाढ्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग तो कहीं ना कहीं से थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं शिक्षा, लेकिन जो गरीब है उनका तो हर तरह से बंटाधार हुआ है, तो उनकी शिक्षा पीढ़ियों से पीछे चली गई है, तो अशिक्षा से भी बहुत नीचे उनका गया है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कम से कम वो आएंगे, उनको पता है कि आना है, वहाँ वो शिक्षकों से रूबरू करेंगे तो कुछ तो जानेंगे, कुछ तो समझ में आएगी बातें। उनको स्कूल से एक लगेगा ना कि हाँ मंदिर लोग जाते हैं लेकिन स्कूल का कुछ नहीं पता, उनको पता चलेगा कि एक स्कूल है, टीचर्स हैं, अच्छा ये टीचर है, ये नहीं आते हैं, ये आते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो कुछ तो नॉलेज होगा, तो लोग जागरूक होगा। 5वीं बात है, सबसे बड़ी बात, जो निरीक्षण के नाम पर मैंने जो 2022 से 2023 में देखा था, निरीक्षण का अर्थ था कि जो भी अधिकारी, उनका जो है ये में रहता था अर्जुन के मछली के आंख की तरह स्कूल का रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर झपटते थे चील की तरह, और पट 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 हाजिरी वाजिरी काटे, कौन है नहीं, आवेदन लिखा, बस फिर एक दिन में 20-20, 30-30, 40 स्कूलों का निरीक्षण होता था, और एक स्कूल में 10-15 मिनट दिया जाता था, क्योंकि उनको हाजिरी तो काटना, अटेंडेंस रजिस्टर देखना, अच्छा एब्सेंट लाल, एब्सेंट लाल, एब्सेंट लाल, एब्सेंट है, आवेदन है नहीं है लाल। अब जो टीचर का लाल दाग लग गया, वो अपना उछल कूद कर रहा है, पैसे खर्च किए, फिर ठीक हो जाता है, उतना कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा। तो के पाठक जगह जगह घूमे और उन्होंने निरीक्षण, जो इंस्पेक्शन का सही अर्थ दिखाया, कि बाथरूम के दरवाजा खोल के देख रहे हैं कि बाथरूम की कंडीशन अच्छी है कि नहीं, वॉशरूम जो बच्चों का है, मिड डे मील को देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, लाइब्रेरी, लैब, सब कुछ देख रहे हैं, क्लासरूम की व्यवस्था देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं, क्लासरूम कितना है, सारी चीजें मतलब बेसिक से बर्बाद है। और उसमें कितना वो कर पाए और नहीं कर पाए उस पर चर्चा होती है, कर पाए को तो कुछ नहीं, वो भूल गए, जो नहीं कर पाया उस पर बहुत चर्चा होती है। तो ये उन्होंने किया, रीडिंग बच्चों से पढ़वाना, रीडिंग पढ़वाना। देखिए हम आप जो टीचर्स हैं वो एक जगह एक स्कूल पकड़ लिए, बहुत ज़्यादा होगा तो स्कूल चेंज होगा, बट हमारे सिलेबस चेंज नहीं हो गया। यदि आप 6 to 8, 1 to 5, 9, 10, 11, 12 के टीचर हैं, तो आपका पूरा बिहार में हो सकता है इधर उधर स्कूल भले चेंज हो जाए, आपके सिलेबस एक बार आप
अपना सिलेबस जो ठीक से आप नोट तैयार कर लें, तो फिर जब सिलेबस चेंज होगा बरसों में, तो तभी आपको फिर दोबारा मेहनत की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। आप टीचर बन के ही जॉब ज्वाइन किए और टीचर बन के ही रिटायर करेंगे, लेकिन आईएएस का ऐसा नहीं होता है। आज वो शिक्षा विभाग में है, कल वो मदनी शिक्षा विभाग में हो गए, कल वो भूमि राजस्व विभाग में गए, तो उनको हर जगह बेसिक से पढ़ स्टडी करनी होती है, अध्ययन करना होता है, जानना होता है। तो हमारा और आपका लेवल उनके जैसा नहीं है। तो हम सोचेंगे कि हम काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लेवल आईएएस के लेवल का हो नहीं सकता। और बाकी आईएएस चाहे तो काम करे, ना करे तो ना करे, जैसे कि के पाठक के पहले के लोग भी ऐसे ही थे, बाद में भी ऐसे ही होगा। तो के पाठक रीडिंग करवाते थे, उस चीज को अध्ययन करते थे, बहुत गहराई में जाने की कोशिश कर रहे थे, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी शिक्षा विभाग की। ऐसा नहीं कि बरसों से वो है, एकदम नया फ्रेश उनको स्टडी करना पड़ रहा है। तो वो रीडिंग करवाते थे बच्चों से पूछते थे, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग के बारे में, तो टीचर से पूछते थे, हर चीज वो कोशिश करते थे। मिड डे मील का वो निरीक्षण करते थे, जाके क्या बनाया नहीं बनाया, प्याज कहाँ गया, अंडे कहाँ गए। तो उनमें शक की गुंजाइश नहीं है कि वो अपने कर्तव्य में कहीं भी कोताही बरते। छूट गया, क्योंकि 24 घंटे का दिन हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि के पाठक ने आराम में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि ये चीज नहीं हो पाया, वो चीज नहीं हो पाया। छठी चीज है कि स्कूलों में कंप्यूटर आ गया, लैब आ गया, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होने लगी। बहुत जगह हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ, तो वही मैं कहूंगी कि उनसे जितना बन पाया उन्होंने अपना 100% दिया। 7th है, विश्वविद्यालय की ओर भी वो गए। यहाँ पे जो नेगेटिव है, जो उनके विरोधी हैं, वो चिल्लाते रहते हैं। मुझे तो मेरे मुंह में आता भौंकना, जिसका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन हल्ला बहुत होता है, शोर। तो इस तरफ वो गए, उसकी बहुत जरूरत थी विश्वविद्यालयों की। बहुत हालत खराब है विश्वविद्यालय, या फिर जैसे कि टीचर्स ही अभी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए जितने, तो उनमें जेन्यून जो रजिस्टर्ड कॉलेज है, स्कूल है, बीएड कॉलेजेस है, सब जगह के उनके सर्टिफिकेट जरूरी नहीं कि सबके नकली हैं। नकली किसको कहते हैं कि आप ऑथेंटिक कॉलेज विलेज का नहीं है, आप नकली बना लिए अपने नाम पे, आप कॉलेज स्कूल नामांकन नहीं करवाई वो, लेकिन आपने नामांकन करवाया। आप मान लीजिए कि कॉलेज भी गए और आप वहाँ पे मतलब 75% अटेंडेंस भी डलवाए, और आपके एग्जाम भी दिए, आपके रिजल्ट भी आ गए और सब कुछ। बट द थिंग इज दैट कि आप जब भी क्लास में जाते थे, आपके टीचर आते थे, हो सकता है कि मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, टीचर आते थे, कुर्सी पे बैठ गए, चाहे बीएड हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो बीए हो, कोई भी हो, तो सारी चीजें हो रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। जो टीचर्स आ रहे हैं उनके अंदर नॉलेज नहीं है, प्रोफेसर आ रहे हैं उनके अंदर नॉलेज नहीं है, वो सिखाएंगे क्या। और पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब यहाँ की जो परंपरा रही है, जो बाहर गए नहीं, कभी दूसरे स्टेट गए नहीं, उतना ज़्यादा इंटरनेट आदि की भी यहाँ पे लत नहीं है लोगों में, जो वो भी नहीं है कि बाहर की दुनिया मोबाइल में भी देखें, वो भी नहीं है। टीवी पे भी भोजपुरी फिल्मों के अलावा ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, एकता कपूर के सीरियल्स वगैरह वही चलते हैं ऐसे। तो कहाँ से वो कंपेयर करेंगे, उनको लगता है कि इससे ज़्यादा क्या होता है, यही तो होता है, टीचर है तो चेयर पे बैठे, प्रोफेसर बैठे हैं, हो गया। उनके अंदर वो तार्किक विचारधारा जगती ही नहीं है कि ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, ये सवाल पूछो वो जवाब करे, नहीं। आप कहीं जाके आओ तो कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, तो वो चीज़ भी नहीं था। तो उन्होंने उधर भी ध्यान दिया, शायद उन्हें ये पता चला कि हाँ, इसका बेस कहाँ है शिक्षा का, क्यों टीचर्स डिग्री वाले होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्या ये सिर्फ भागना है या फिर कुछ और है। महिलाओं के लिए जब उन्हें ये पता चला कि महिलाएं दूर दूर से आती हैं और रास्ता वास्ता या वाहन की दिक्कत होती है, तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि महिलाओं को ड्राइविंग सिखाएंगे। उन्होंने इस चीज़ का वादा किया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम शॉर्ट था बहुत, तो वादा किया। यदि टाइम होता तो डेफिनेटली ये इसमें से जितने भी वादे किए हैं, जो और भी जैसे भवन निर्माण का ही काम हर जगह नहीं हो पाया, तो इजाफा तो जरूर होता, उसमें बढ़ोतरी जरूर होती, पूरा कंप्लीट होता कितना नहीं पता, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। और उस पर ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे ए टू जेड सारे वादे ही कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो महिलाओं की ड्राइविंग की बात भी उन्होंने कही थी सिखाने की।
गवर्नमेंट की तरफ से। आवासीय व्यवस्था मैंने ये भी सुना था कि 3 रूम का आवासीय फ्लैट्स वगैरह के का निर्माण हो रहा है। जो नए टीचर्स आ रहे हैं, उनको 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर के अंदर स्कूल के नज़दीक में घर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी प्राइवेट्स जो रेंट पे लेते हैं वो बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है। यदि सरकारी आवासीय में हो तो उसके लाइट, बिजली, उसके कंस्ट्रक्शन सब कुछ सरकार के इसमें रहेगा, और बहुत तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। और सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो सरकार के पास रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सी सुविधा जो असुविधा है उसको त्वरित गति से उसको ठीक किया जा सकता है, तो बहुत सुविधा बन जाएगी। तो ये उन्होंने कहा था। टैब की भी बात उन्होंने कही थी, टैब देने की बात। हालांकि हर स्कूल में प्रोजेक्टर हर क्लास में लगाना या सीसीटीवी कैमरा लगाना ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक टैब देना टीचर का, उससे बच्चों को अध्ययन करवाना टैब से बहुत काम हो जाएगा। तो वो भी वादा उन्होंने किया था, बाद में चला कि कहाँ दिए, तो कहाँ दिए। तो बीपीएससी थ्री का जो पेपर लीक का एक हंगामा मचा, उस पर मैं बाद में आऊँगी। तो कैसे दे देंगे। फिर हुआ कि नहीं, 1 और 3 को भी कैंसिल करवा जाए, बहुत हाथी। तो इस तरह के केओस में, इस तरह के शोरगुल में वो कैसे दे देंगे, क्या करेंगे। उनके पास भी कुछ जो है बाधाएं थी, उस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो मिला नहीं। लेकिन उन्होंने वादा किया था। कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी बात कही थी उन्होंने, और ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं झूठा वादा कर रहे हैं। डेफिनेटली कंप्यूटर ट्रेनिंग जरूरी है, और ये इसको करवाना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सी जगहों पे ये किया जाता है, और के पाठक भी इसके लिए तैयार थे करवाना, और लेकिन अभी तक शायद हो नहीं पाया था। सैलरी सैलरी सबसे बड़ी बात है। अभी तक जो है नियोजितों का ही दौर चल रहा था। सरकारी जो राज्यकर्मी होते हैं वो अभी तक नहीं था। बीपीएससी के थ्रू जो हुआ वो सरकारी में चला गया, तो उसकी सैलरी तुरंत 20,000 जो नियोजित शिक्षकों के छठे चरण में 2022 में हुई थी, वो बीपीएससी में यदि चले गए तो 11-12 के हो गए टीचर, यदि पास करके, तो उनकी सैलरी अचानक से 55,000 तक चली गई। तो सोचिए 55,000, हाथ में शायद 50 के करीब कुछ आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि 45 भी आ रहा है, तो क्या कम नहीं है ना। 45 भी यदि आ रहा है तो 20 डबल से, आपका सोचिए कि डबल से भी ज्यादा हो गया। तो और उसके बाद फिर मैं कहूँगी, जो डोमिसाइल की बात जो उनके ऊपर ला दी जाती है कि डोमिसाइल उन्होंने खत्म करवा दिया, तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शिक्षित जो टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो शिक्षा लेकर कहाँ से आए, वो शिक्षा कहाँ से लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं तो वो यहीं से पढ़े, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो या जो हो। तो जब शिक्षा बहुत सालों से गड़बड़ है तो कहाँ से लेंगे। ऐसा तो नहीं है विदेशों से पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट से भी पढ़कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ डिग्री है, किसी के पास जेन्युइन है, किसी के पास नकली है, कुछ है, लेकिन ज्ञान अंदर में नहीं है, सब कागजी है, कागजी खेल है। तो योग्य शिक्षक की तलाश में वो डोमिसाइल नहीं करवाना चाह रहे थे। हालांकि इस पे वो एक चीज कर सकते थे कि ट्रेनिंग करवाना चाहिए था बार 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 बार, जो योग्य शिक्षक नहीं है, जिनके अंदर नहीं है नॉलेज, क्योंकि उनके पास नहीं था कोई रास्ता, ऑप्शन ही नहीं था ज्ञान पाने का। तो उनको बार बार ट्रेनिंग करके, क्योंकि एक उम्र के बाद इंसान की सीखने की जो क्षमता होती है कमने लगती है, तो ट्रेनिंग बहुत उच्च माने क्वालिटी का होना चाहिए था और बार बार किया जाना चाहिए था, तो उनकी गुणवत्ता में सुधार होता। क्योंकि पाठक ने इसके लिए सर ने किया था कि डोमिसाइल हटा दिया था, ताकि बाहर के टीचर्स को भी मौका मिल सके, और बहुत से टीचर ज्वाइन किए, जिसके लिए उन पर लांछन भी लगा। फर्जी को पकड़ने का भी कवायद शुरू किए, जो 20-20 साल से फर्जी नौकरी कर रहे थे अलग अलग ये सर्टिफिकेट से, 20-20 साल से। उसको पकड़ने का कोई नहीं, वो भी ठीक रहा उनके सर पे कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा थे, आप कर क्यों रहे थे। उनको छोड़कर तो सारे लोग यही थे, उनके जाने के बाद भी सब लोग यही है। कितना का चेंज हो गया, क्योंकि पाठक की टीम लेकर आए थे, जो टीम गई वो एक अकेले आदमी आए थे, अकेले विभाग में इतना कुछ किए, और अब अकेले उनका भूमि राजस्व विभाग में ट्रांसफर हो गया।
तो फर्जी पकड़ने का जो एक उन्होंने स्टार्ट किया, एक उपाय भी दिया, हो सकता है कि उस उपाय में और ज़्यादा विकास किया जाए, विकसित तरीके से चेंज किया जाए। वो लेकिन एक आइसबेग, एक पाथ, एक दिशा जो दिखाना था वो उन्होंने दिखाया। बहुत सारी वैकेंसीज आई, ये भी है बीपीएससी 1 बीपीएससी 2। उसके बाद फिर साक्षरता परीक्षा की जो रूपरेखा तैयार करनी थी वो भी कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। बहुत सुंदर तरीका, 5 बार लिया जा रहा है, 3 बार कंप्यूटर बेस्ड में आपकी धांधली चोरी की संभावना कम होती है। लेकिन बहुत लोग उसको एक ये करने लगे, बाधा डालने लगे कि भाई ऑब्जेक्शन करने लगे, आपत्ति होने लगी, तो उन्होंने फिर 2 चांस लिखित वाला में भी दे दिया, तो 5 बार चांस दिया गया। तो कोई कम नहीं है इतना कुछ करना। सक्षमता तो वैकेंसी काफ़ी आई, और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा, ये सब तो बहुत उन्होंने इस सब चीज़ पे काम किया है। सरकारी फंड के बंदरगांठ को रोकने के लिए भी उन्होंने कदम उठाया। ये मैं कह रही हूँ आपको 14वां उनकी जो उपलब्धि है। तो 14 नंबर उपलब्धि है कि बंदरगांठ को रोकने के लिए जो सारे सरकारी फंड, शिक्षा से संबंधित जितने भी फंड थे स्कूलों में, एचएम के खाते में, एचएम के हाथों में दिया जाता था। और वो सरकारी खजाने का, स्कूल के सरकारी खजाने का प्रहरी कहिए, खजांची कहिए, या उस ताले की चाबी कहिए, जितने भी माफिया थे या फिर शिक्षा विभाग में जो सरकारी जो पैसे का जो बंदर बांट होता था वो वहीं से निकलता था। और इसके लिए अदर ऑफिसर जैसे बीओ कहिए, डीओ कहिए, या फिर और भी ऑफिसर्स, एसडीएम कहिए, एसडीओ कहिए, बीपीआरओ कहिए, बीडीओ कहिए, सारे जो है उनको संरक्षण एचएम को प्रदान करते थे। तो सबकी मिली भगत होती थी। स्कूल में पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सब तो वो लोग ऐसे कर लेते थे कि हाँ ठीक है अपना करो, एचएम को कोई लेकिन सरकारी फंड में हिस्सा मिल जाना चाहिए, समय पे आ जाना चाहिए। तो उन्होंने इसका द्वार ही बंद कर दिया। और बहुत सारी चीज़ों का टेंडर, जैसे स्कूल में भी बेंच डेस्क पहुंचाना था, उसका सीधे टेंडर जो है वो कारखाने में दिया, जहाँ वो बन के तैयार हो रहा है स्कूल में पहुंचा। इस पे बहुत नेगेटिव तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके लोगों के सामने पेश किया शिक्षक नेताओं ने। इस पर भी मैं आऊँगी बाद में। तो इस चीज़ को भी उन्होंने ध्यान में रखा। 15वीं बात है कि दक्ष मिशन ये इस चीज़ को लाना, जब वो स्कूलों में घूम के बच्चों का बाथरूम चेक करते थे, बच्चों से रीडिंग करवाते थे, बातचीत करते थे, तो उन्होंने दक्ष मिशन की ज़रूरत समझी। और ये बात उन्होंने कई बार, जो वो मतलब पब्लिक के बीच में बात करते थे, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते थे और बात करते थे, तो वो कई बार कहे कि 9-10 के बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता, 8th क्लास के बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता। तो इस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया खुद से। बारिश में भीग कर, गर्मी में जाना, ठंडी में जाना, सारे वो निरीक्षण करते थे। और उसके अलावा उनको बहुत सारे काम थे। नेगेटिव देखने वाले छिद्रान्वेषी जो लोग होते हैं उनको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई देती है। तो और जब उनको जवाब नहीं मिलता था कि देखिए तो बारिश में भीग कर भी कर रहे हैं और गर्मी में कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। आपने गोल्ड मेडल दे दिया ना, तो हीरो है ना, उनको तो पब्लिसिटी की जरूरत है, फिर उनका ब्रांड बढ़ेगा तो उनकी कीमत बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा उसके लिए। माने कुछ भी आप कम पब्लिसिटी कर रहे हो, जो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जो इस तरह से उनकी नेगेटिव छवि बना रहे हैं। आप तो दिन भर माइक लेके यूट्यूब पे बकते रहते हो, खुद का भी बकते हो और इधर उधर के रिपोर्टर भी 2 पैसे के ले आते हो, माइक घुसा के बकते रहते हो। आप किस लिए करते हो? आपका तो लाभ सीधे सीधे दिखता है कि राजनीति में जाने का आप द्वार खोज रहे हो। शिक्षकों के कंधे पे पैर रखकर आप राजनीति में जाने का द्वार खोज रहे हो, और आप IAS के पाठक के बारे में बात कर रहे हो ऐसी। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया और दक्ष मिशन स्टार्ट करवाया। 5 बच्चों को अडॉप्ट करने का एक टीचर, जिसकी सैलरी आप 20,000 से 55 कर दिए हैं, उन पर कम से कम इतनी जिम्मेदारी आपने दे दी, 5 बच्चों को अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करना है नहीं क्योंकि खाना पीना रहना सोना का बंदोबस्त करना, नहीं, उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है। ये नहीं कि हम हिंदी के टीचर हैं, हम इंग्लिश के टीचर हैं, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया क्लास में चलेंगे, नहीं, उसका हिंदी पे भी आपको ध्यान देना है, उसके मैथ पे भी आपको ध्यान, आपको गार्जियन बन जाना है। यदि उसके मैथ में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप मैथ के टीचर से जाके बात कीजिए कि मेरे इस स्टूडेंट का क्यों आ रहा है एकदम। और टीचर कहे कि ये क्लास में ध्यान नहीं देता, आप उस चीज़ को नोट कीजिए, उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलिए, जो कि मैथ के टीचर नहीं मिलेंगे। मैथ के टीचर ने जिन बच्चों को अडॉप्ट किया है वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, उनका फ़ोन नंबर लेंगे, उनके घर जाएंगे, उनको घर बुलाएंगे। और इस तरह से 5 बच्चों को एक एक टीचर 5-5 बच्चों को
विकसित करेंगे। कमजोर बच्चों को चुनना है, तो कितने कमजोर बच्चे हैं ये भी मान लीजिए कि 5 से 6 7 भी हो सकता था यदि उस तरह की संख्या होती तो ये उन्होंने एक स्टार्ट किया कि कैसे एक वेलफेयर समाज कल्याण का काम कैसे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दक्ष मिशन और 5 बच्चों का एडॉप्टेशन वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत यूनिक थी जो वो खोज कर रहे हैं। 16वां था टोल फ्री नंबर जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। हालांकि इस बाद में बहुत काम नहीं होता था और टोल फ्री नंबर को जो रिसीव करते थे वो कितने एक्टिव थे नहीं थे भगवान जाने किया, तो बहुत काम नहीं होता था, अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने इस टोल फ्री नंबर को स्टार्ट तो किया, पोर्टल स्टार्ट किया। जब चीज़ें घोटाला जब गले फाड़ फाड़ के मेढक की तरह टर्राने लगे बहुत से जो विरोधी थे, तो उन्होंने शिकायत पोर्टल लॉन्च किया और शिकायत पोर्टल वो उससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था टोल फ्री नंबर से। आप उस पर जो शिकायत कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं ना, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स या जो भी है वो सारे दिख रहे हैं। और उस पर जो शिक्षा विभाग का जो काम हुआ है और जो रिजल्ट आया है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें आई है या समस्या जैसे सुलझी है या क्या उस पर एक्शन लिया गया, तो सारी चीज़ें उस पर आ रही हैं। और ये रोज दिन ट्विटर पे ट्रेंड करता था ना कि शिकायतों का निवारण हो रहा है, शिकायतों का निवारण। बट द थिंग इज दैट कि घोटाला चिल्लाने वाले शिक्षक नेता को आंख में वो घुसवे नहीं की और पोर्टल उनको दिखवे नहीं किया। कितने लोग हाँ पोर्टल लॉन्च किए हैं, ऐसे ही दीक्षांत समारोह को भी इन लोगों ने पेट में खा लिया। तो ऐसा जब आप कर रहे हो तो आपकी विश्वसनीयता क्या है? आप तो कहीं ना कहीं के पाठक की दुश्मनी ठान के बैठे हो। जो आप अभी मीटिंग किए हो ना, हल्ला किए हो, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि राक्षसों की जीत हुई है। ठीक है, तो जैसे कि महाभारत के युद्ध में कभी कभी पांडव जब ये हो जाते थे तो कौरवों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि पांडव डाउन हो रहे हैं, इस बार ये इस बार वो। तो वही चीज हो रही है। आपके के पाठक के जाना कोई खुशी की बात नहीं है, आपके लिए खुशी की बात है, समाज के लिए, बिहार के लिए नहीं। तो उन्होंने टोल फ्री नंबर और पोर्टल लॉन्च किया। 17वां है कि सिले हुए यूनिफॉर्म को वो रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आया था, ये करीब 25 अप्रैल की बात है कि ये सिले हुए बच्चों को सिले हुए यूनिफॉर्म दिए जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जो कि ये सिद्धार्थ ने आके कह दिया कि नहीं, पलट दिया, जो भी अपना जो समझे। लेकिन मुझे पहले भी मिलता था। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं जब देखी, मेरा आंखों देखा है कि बहुत से बच्चे हैं, गार्जियंस और के पाठक जब घूमते थे जगह जगह तो उसके वीडियोस भी आ जाते थे यूट्यूब पे। वहाँ भी दिखा कि गार्जियन के खाते में पैसे तो चले गए बच्चों की यूनिफॉर्म के, लेकिन बच्चों के यूनिफॉर्म सिले नहीं गए। ठंडी गर्मी उस तरह की चीज़ें, अब वो अपने हिसाब से सिंथेटिक कपड़े ले, ब्लू कलर की यदि ड्रेस है बच्चों का तो सिंथेटिक लेके सूती, सिंथेटिक कपड़े लेकर सिलवा रहे हैं और बच्चे गर्मी में बेहोश हो रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप असली नहीं हो, मामा मामी चाचा चाची इस पे डिपेंडेड है। अब इधर के पाठक सर ने ये किया था कि 3 दिन ना हो तो नाम काट दिया जाए, चाहे वो गर्मी हो जाए बरसात हो, बच्चों को आना है। अब जो उनके असली माँ बाप नहीं है, उनके अंदर संवेदना और करुणा बच्चों के प्रति नहीं है, वो कैसे भी भेज दे रहे हैं। ठंडी के दिन में प्रॉपर ड्रेस नहीं पहना रहे, भेज दे रहे हैं। बच्चे नहीं जाएंगे तो नाम काट दिया जाएगा, तो उनके बच्चों के नाम पे जो सरकारी फंड आ रहा है वो भी उनके नाना चाचा दादा जो है, जो असली माँ बाप जिनके नहीं है, वो बच्चे, छोटे बच्चे बड़े प्रताड़ित होते थे। तो सिला हुआ ड्रेस तो बच्चों के लिए जो भी चीजें हों वो डायरेक्ट उनके, जैसे कि मिड डे मील है तो आप उसका पैसा दे दो ना कि हाँ बच्चों को ये खिला देना। आप चावल दाल दे दो कि वो बना के खा लेना। तो मिड डे मील का जो एक झमेला है कि खाना है, धोना है, पकाना है, ये किस लिए? इसीलिए ना कि माने बच्चों को पोषण की जो बात कही गई है वो प्रॉपर तरीके से स्कूल में मिले, उसमें कोई धांधली ना। तो बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म, पोशाक या स्वेटर या ये सब चीज़ें, तो उस राशि का यूटिलिटी वो ढंग से हो, ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज लोग कर लें। तो वो सिलाया देना, हालांकि इसमें बहुत झमेला है तो साइज का इसका तो, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि 1 साल बच्चों का सिला दिया गया तो अगले साल भी सिलाएगा, जरूरी तो नहीं है। तो पैसे तो ये लोग अपना अदर काम में खर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से राशि का दुरुपयोग हो रहा था। तो सिला हुआ उन्होंने ये जरूरत समझा, घूम घूम के उन्होंने देखा कि बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहने, हालांकि राशि चली गई है, तो उन्होंने सिलाया देने की घोषणा की, जो कि अभी इस सिद्धार्थ सर ने हटा दिया है।
18वां दीक्षांत समारोह, जो बातें आ रही है कि शिक्षक जो है काफ़ी निराशा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक उनका शेड्यूल हो गया है, बहुत मेहनत किया जा रहा है, उनकी छुट्टियाँ काट दी गई हैं, मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो के पाठक ने रिसेंटली अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही उन्होंने दीक्षांत समारोह एक आयोजित करवाया। जब बच्चों का एनुअल एग्जाम हो गया था तो रिजल्ट देते समय उन्होंने हर स्कूल में बच्चों के जो मैंने नंबर्स है उसके हिसाब से आई थिंक 1 to 5 6 to 8 जैसे भी, तो 10,000 से लेके 50,000 तक एक एक स्कूल को ये दिया गया और ये कहा गया कि आप पूरा मंच वंच तैयार करके आप नाच गाना समारोह हो पूरा ये करके बच्चों को वहाँ पे माने एकदम फंक्शन कीजिए आप। तो बच्चों को सबके बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं उनको दीजिए, उनको प्राइज़ दीजिए और अभिभावकों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए जो बच्चों के, तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे बच्चे का एक स्कूल है, स्कूल एक अलग दुनिया उनको दिखाएगा। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सेंटर है, उसे अभिभावक जो कभी आज तक देखे ही नहीं, कभी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे भी नहीं, तो उनको एक नज़रिया खुला एक चीज़ मिला। और ये भी कहा गया कि अभिभावकों से भी स्कूल के सुधार में कुछ यदि उपाय हो तो उनसे लिया जाए, विचार लिया जाए। अदर टीचर्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की गई कि प्रोग्राम भी रंगारंग कार्यक्रम हो, ये भी किया गया। फिर ये भी कहा गया कि एक ब्लॉक या एक स्थान में जो भी तीन जो HM है ये भी आया, 3 HM में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होने पर उनको प्राइज दिया जाएगा, 3 HM को सिलेक्ट किया जाएगा ऐसे में। तो इसको भी हाईलाइटेड बिल्कुल नहीं किया गया। और उनके जाने के बाद एक शिक्षक मंच है, टीचर इन्फो पॉइंट है, वो अभी इस चीज़ को उठा रहा है कि कभी वो पुरस्कार नहीं दिए तो दीक्षांत समारोह क्या था वो आपको सूझा नहीं? के पाठक की अच्छे काम आपको सूझते नहीं, इसका मतलब है कि आपके अंदर उनको लेकर जलन है, आप उनसे जलते हो। तो दीक्षांत समारोह की बात हुई, अभिनय करना, गाना गाना, डांस करना, बहुत सारे रंगारंग, और ये स्टार्टिंग है। धीरे धीरे उसमें खुद से ही विकास होने की संभावना यदि हर साल इस तरह का आयोजन किया जाए। तो एनुअल फंक्शंस होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो ऐसा एक बहुत अच्छी तरीके से हुआ। खान पान की व्यवस्था की बात की गई थी, तो आपको खान पान मिल गया, आपको रंगारंग कार्यक्रम मिल गया, अब क्या चाहिए आपको? उसमें मनोरंजन नहीं हुआ तो आपको क्या माने गिफ्ट दे दिया जाए, थलिया कटोरा या टिफिन या कुछ चीज दे दिया जाए, गिलास उलास बाल्टी उल्टी मगू, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अचीवमेंट। माने हंसी मजाक खेल कूद डांस गाना से मनोरंजन नहीं होता है। अब उसके बाद 19वां है कि MDM पे ध्यान देना। वो घूम घूम के देखते थे बच्चों का क्या है, वो दूध की बात की, ठंडे के दिन में गर्म दूध देने की बात हो रही थी, अभी इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हुआ। फिर अंडा देने की भी बात हुई थी कि सब बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उस पर भी काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया, ध्यान दिया, खोजबीन की। 20 नंबर है छोटे बच्चों के लिए भी बेंच बनाना, जो कि अभी तक जो हल्ला है मच रहा था कि बच्चों को ठंडा लग रहा है तो बच्चों को गर्मी लग रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि के पाठक एक अकेले इंसान हैं, उनकी कोई टीम 11 नहीं है। जो लोग उनके पहले थे वो उनके बाद भी हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। और आज जो भी चीज़ें बच गई है चेंज होने में, जो रुक गया है उस पर उनको कटाक्ष किया जाता है, उनको पुक किया जाता है कि भाई ये तो आपने नहीं किया। तो ये बेंच वेंच के बैठने की जो चीज़ थी, तो गर्मी में बच्चे मर रहे हैं, ठंडी में बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उससे उपाय कहाँ किया था? गर्मी ठंडी पहले भी होती थी, तो बैठने छोटे बच्चों के बैठने का जो व्यवस्था था वो के पाठक ने ही बेंच वेंच बनवाया। ये 20वां 21वां है कि एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बच्चों से रीडिंग भी करवा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और फिर इस चीज़ का आश्वासन दिए कि डायरी की व्यवस्था आपको की जाएगी स्कूल में सरकारी, इससे ताकि आप जो भी जिस दिन पढ़ रहे हैं वो सारे उसमें नोट करें। और डिक्शनरी भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि सारे बच्चों के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं रहता, तो डिक्शनरी अभी भी गाँव में जो कि हमारे फ़ोन में रहता, तो हम लोग अब डिक्शनरी यूज़ नहीं करते हैं बाहरी का, लेकिन गांव के बच्चों के लिए ये आज भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी भी इतनी छोटी छोटी बातों को बारीकी से देखना एक ACS होकर, ये कम महत्वपूर्ण बात तो नहीं लगती मुझे। आपको क्या लगती है आप ही जाने।
22 नंबर है वीकली टेस्ट की बात करना, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वीकली टेस्ट, कॉपी चेकिंग के का पैटर्न पे विचार करना। ये सारी, मैंने कहा कि सारी जो विकास की चीजें ना, वो हर बिंदु को उन्होंने टच किया है। और भ्रष्टाचार को कैसे पकड़ा जाए, रोका जाए, इस बिंदु को भी उन्होंने टच किया। जस्ट ये तो प्रथम चरण था, उनको टाइम और देना चाहिए था, क्योंकि वो कोई जिन नहीं है, वो इंसान ही थे, जो कि अभी उनका तबादला कर दिया गया। तो ये शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य है। और जब तक वो काम करते रहे, उसमें कम बाधाएं नहीं आई। साक्षरता परीक्षा बहुत ही सिंपल सा था, 93% रिजल्ट होने के बाद भी इतना केस मचाया गया, तो उसमें भी बहुत बाधित हुआ। फिर और भी उनके काम को बहुत रोका गया। तो साल भर के काम को कहिए कि वो पूरा काम सिर्फ 6 महीना ही कर पाए। 6 महीना विरोधों को ही शांत करने में, वो जो उछलने वाले मेढक कछुए जो थे ना, उस यार ये सब, उसको रोकने में ही उनका बहुत इफर्ट और बहुत टाइम बर्बाद हुआ। नोट कैम्प, जब उन्होंने टाइमिंग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, टाइमिंग फिक्स किया तो टीचर भागते थे। फिर नोट कैम्प आदि का उन्होंने यूज किया, उस ऐप का, कि फोटो डालना है। अब उस कराई के कारण नहीं तो वेतन कटेगा, क्योंकि पहले भाग रहे थे और वेतन कटने लगा जब, तो एक्सीडेंट होने लगा। अब रोडों को बना दे क्या के पाठक, या फिर क्या हेलीकॉप्टर भेज दे टीचर्स को आने के लिए। आपका यदि 6 बजे स्कूल है या फिर 9 बजे स्कूल है, तो आप 1 घंटा पहले सोच के चलो। आपका रोड, आपके रोड के नियम, सब कुछ अलबेला है। क्योंकि 2022 से 23 मैंने आंखों से देखा, जो नहीं देख रहा उनकी आंख दिमाग की दुहाई है, मैं क्या कहूँ। क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग वॉक में निकला 3 आदमी, और पीछे से ट्रक आई और तीनों को लसाड़ के चक्के में लपेट के, ऐसे ऐसे केसेस आते थे। क्योंकि तब के पाठक नहीं थे, तो उनको इतना हाईलाइट नहीं। अब जो भी चीज, एक चिड़िया भी मर तो के पाठक के लिए मर गई। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। तो नोट कैम्प का ये करके उन्होंने कराई की, और टाइम पे टीचर्स को आने और पूरे समय रहने के लिए बाध्य किया। 24 नंबर है कि खुद संडे को भी वो ऑफिस आ जाते थे। कोई कहे कि बहुत काम करवाते हैं, तो वो खुद काम करके कहते थे। अपनी पदवी और अपने पावर का वो दुरुपयोग नहीं करते थे, तानाशाह नहीं थे कि हम बैठल रहेंगे और तुमको हम ऑर्डर देंगे तुम करो, नहीं तो तुम्हारा हम नौकरी ले लेंगे। ये कर, वो खुद करते थे। उसके बावजूद ये बिहार राज्य ही है जो ऐसे एक ऑफिसर्स को डिजर्व नहीं करता। खुद संडे को आते थे, और साक्षरता परीक्षा में जो फर्जी पकड़े गए थे, 20-20 साल से काम कर रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे। तो एक एक डॉक्यूमेंट पे, एक एक नाम पे, एक एक पिता के नाम पे, एक एक बीटेड सीटेड आदि पे, एक सर्टिफिकेट पे 5-5 आदमी काम कर रहे हैं। संडे को बुलाए थे वो पटना में, कितने लोग गए थे, और ये जो बारीकी से वो जांच किए कि भ्रष्टाचार का जड़ कहाँ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग एक विभाग में जाएंगे, एक स्कूल में, तो रिटायरमेंट तक वही पढ़ल रहेंगे, वही सिलेबस, वही कहानी, वही कविता पढ़ना है। उनका नहीं है। और शिक्षा विभाग में यदि 1 साल पहले आए, तो शिक्षा विभाग की सारी चीजों को वो 1 साल के अंदर ही जाने, स्टडी किए, सब कुछ किए। अब यदि वो भूमि राजस्व विभाग में जा रहे, तो शिक्षा विभाग से उनका कोई लेना देना नहीं, तो उनको फिर से नया अध्ययन करना है, उसको उस चीज को समझने में। तो वो बहुत मेहनत करते थे चीजों को जानने में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आराम करना या फिर इग्नोर कर देना चीजों को। तो और टीचर से, ऑफिसर से सारा दिन काम करने के बाद फिर वीडियो कॉलिंग पे भी बात होती थी, इंस्ट्रक्शन देना एवरी डे। तो वैसा इंसान जो खुद इतना करता है, वो दूसरे से क्यों नहीं कर पाएगा। हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि हाँ सर, हम आपके जैसे नहीं, हम के पाठक नहीं, हम आईएएस नहीं है। यदि इतना एफर्ट, इतना मेहनत, इतना टैलेंट हमें रहता, तो हम आपके जैसे आईएएस बनते, हम टीचर क्यों बनते। तो थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए, और ये निवेदन के तौर पे कहा जाना चाहिए था। लेकिन हमारा शिक्षक नेता तो शिक्षक नेता है। बिहारियों में उतना पोलाइटनेस कहाँ की एक आईएएस ऑफिसर से पोलाइटली बात करे। ये तो हाँ, चश्मा पहन के, चश्मा ऐसा गॉगल्स मार्केट में मिलता है। हमारे शिक्षक नेता जो कटाक्ष कर रहे थे, आप खरीद लो ना, आप उनके जैसा आईएएस बन जाओगे, चश्मा गॉगल्स लगा के, उनके जैसा कोट, उनके जैसा जो उनके जो पर्सनालिटी है, आप भी कर लोगे, वैसा ही गेटअप कर लो। तो बात करने का तरीका, तो आपने द्वार तो वही बंद कर दिया, जो आपने इस तरह की जो ओछी हरकत दिखाई, ओछा स्टेटमेंट दिया। तो आपकी हैसियत क्या रहेगी कि पाठक से बैठकर आप शिक्षकों की समस्या को एक ब्रिज की तरह साझा करोगे। आप तो खुद ही हल्के उथल।
अंतिम मैं बता रही हूँ, हालांकि कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, लेकिन उनका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा रहा है शिक्षा विभाग में। और 25वां जो उनका है, शिक्षक से जुड़े हुए नियमावली की 2 किताबें उन्होंने लिखी। आते ही उन्होंने 2 नियमावली की किताबें, वो मेरे पास है भी, मैं उतारना भूल गई, वो मैं दिखाऊंगी बाद में, दूसरे वीडियोज़ में मैं दिखा दूँगी। तो 2 किताबें उन्होंने लिखी, ये उनके गहरे अध्ययन को दर्शाता है कि वो कितने अध्ययनशील हैं। एक बीपीएससी टीचर्स की नियमावली और एक नियोजित शिक्षकों की नियमावली, दोनों अलग-अलग किताबों में लिख के रखा है। तीसरा एक आने वाला था, मैंने सुना था कि 100 नियमों को लेकर जब सक्षमता परीक्षा का विरोध हुआ और वो होने लगा था, तो सुना कि 100 नियमों को लेकर एक और किताबें लिखने वाले हैं। तो ये है के पाठक। अब उनकी उपलब्धियों को मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जो अलग अलग पॉइंट्स, जो अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी निगेटिव है, वो सब चीज़ लेकर। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। पहला है भवन निर्माण, दूसरा टीचर्स का टाइम फिक्स करना स्कूल में रहने के लिए, और बच्चों का 2 जगह नामांकन रद्द करके सरकार की फिजूल हो रही राशि को बचाना, 300 करोड़ राशि बची थी। चौथा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये बहुत अनिवार्य था। 5वां है खुद ही जगह जगह जाकर निरीक्षण करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, खुद देखना कमी अच्छाई क्या है, क्या सुधार की गुंजाइश है। यहाँ तक कि बाथरूम के दरवाजे भी खोल के देखते थे, चेक करते थे। हाँ, कौन आईएएस ऑफिसर इतना टच करेगा, ओ माय गॉड। हाँ, तो फिर वो रीडिंग भी करवाते थे बच्चों से, खड़े होके बात करते थे बच्चों और टीचर से। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी इत्यादि पे बात करना, इन सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाना, और विश्वविद्यालयों की ओर भी ध्यान देना, जो कि नेगेटिव तरीके से पेश किया गया कि गवर्नर से भिड़ गए कि गवर्नर उनसे आके भिड़ गए। तो इसमें हम बात करेंगे। 8वां है महिलाओं के लिए ड्राइविंग की ज़रूरत समझना, ताकि वो आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन सके, क्योंकि स्कूल तक छोड़ने कौन जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा माने एक सवाल रहता है महिलाओं के लिए, क्योंकि चौखट और लांग नहीं सकती, ससुर जी दरवाजे पे बैठे हैं, तो पति जब स्कूटर स्टार्ट करेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, तब वो घूंघट डाल के उसमें बैठ जाएंगे। तो जब ड्राइविंग सीख जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके पंख लगेगा, वो शर्म, क्योंकि नौकरी है ना, तो उसी को एक ये बनाकर कि नौकरी करनी है, सरकार ने ड्राइविंग सिखाई है, और जो भी स्कूटी वगैरह को, तो ससुर बैठे हों कि ननद बैठी हो, फर्क नहीं पड़ा, वो आ सकती है। तो आत्मनिर्भर के लिए ड्राइविंग। आवासीय की व्यवस्था करना, फ्लैट आदि, जो टीचर्स का जो 15 किलोमीटर दूर में खोजने में दिक्कत होती थी, उस सुविधा पर भी टीचरों को वो सुविधा प्रदान करने पर भी विचार करना। टैब आदि देना ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं क्लासरूम में, इस दोषारोपण या फालतू चीज़ों से बचाव हो सकता था। और भी बहुत सुझाव हैं, मैं अदर वीडियोस में बताऊंगी कि और भी कुछ करना चाहिए था, जो चीज़ें छूट गई, और उन्हें टाइम मिलता तो डेफिनेटली वो उधर भी जाते। 10वां है कंप्यूटर ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये दिलवाने की बात हो रही थी। सैलरी का बढ़ाना, ये मतलब जितना खटवा रहे थे, फेस्टिवल ले जाना, गर्मी की छुट्टी ये कर देना, तो सैलरी भी तो देखो, आपकी तो दुनिया बदल गई। तो सैलरी बहुत बढ़ा देना, करीब 20 से 30 से 35 से, अचानक से जो नियोजित हुए थे 20 पे हुए थे, 20 हाथ में आता था, उनका हाथ में आने लगा 50। 11-12 में चले गए तो उनका 50 आने लगा, तो बहुत सैलरी बढ़ाए। 12वां युग शिक्षा की तलाश के लिए डोमिसाइल का खत्म करना, जो कि नेगेटिव तरीके से उन पर दोषारोपण किया गया। ट्रेनिंग आदि की बहुत मैंने सख्ती से पालन करना, टीचर्स की ट्रेनिंग की, उनका प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत थी, उनके अंदर योग्यता को भरना बहुत ज़रूरी था। और फर्जी को पकड़ना, ये बहुत बड़ा काम था कि फर्जी जो हैं, जो डिग्री है ही नहीं, एक ना एक तरह से वो सरकार को 20 साल तक धोखा देते रहे, और सरकार का पैसा जो है, जो वो गवर्न करते रहे, एक तरह से कह सकते हैं। 13वां कह सकते हैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा लाए, इस पर बहुत ध्यान दिए कि कोई स्कूल किसी टीचर से खाली न रहे, जिससे बहुत जगह था कि टीचर्स की कमी थी, और बहुत जगह बेतरतीबी से वितरण हुआ था टीचर की वैकेंसी का स्कूलों में, कि जहाँ जहाँ कहीं पे जरूरत से ज़्यादा टीचर्स, कहीं पे जरूरत से बहुत कम टीचर, तो इस चीज़ को वो ध्यान में रखे थे। वैकेंसी काफ़ी आई थी,
और इसके लिए उनका नाम माने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद। 14वां है सरकारी फंड के बंदरबाट को रोकने के लिए एचएम के हाथ से बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं के पैसे हैं वो छीन लिया गया और टेंडर डायरेक्ट कंपनी को, कारखाने को दिया गया। वो भी नेगेटिव छवि बनाई गई, जो कि पॉजिटिव चीज़ें वो भी नेगेटिव बनाई गई। 15वां है दक्ष मिशन की शुरुआत उन्होंने की। 5 बच्चों को अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी भी दी। सैलरी बढ़ाए हैं तो काम कीजिए। तो टोल फ्री नंबर शिकायत के लिए और पोर्टल लॉन्च करना, तो ये सारे काम। फिर 17वां है सिले हुए यूनिफॉर्म की जरूरत महसूस करना, जो बहुत जरूरी था वास्तव में। 18वां था दीक्षांत समारोह का आयोजन करवाना, रंगारंग कार्यक्रम, खान पान, पुरस्कार वितरण, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक रिफ्रेशमेंट दे सकता था कि टीचर्स को। और इस बारे में शिक्षक नेता, शिक्षक संघ का आंख, नाक, मुंह, कान, सारी इंद्रियां बंद हो गई थी। फिर 19वां है एमडीएम पे ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। 20वां है छोटे बच्चों के लिए बेंच आदि, बैठने के लिए बेंच आदि की व्यवस्था करवाना। 21वां डिक्शनरी, डायरी आदि की बात करना। 22वां वीकली टेस्ट, कॉपी चेकिंग का पैटर्न आदि, होमवर्क देना बच्चों का, ये अनिवार्य करना टीचर्स के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स। फिर 23वां है नोट कैम्प ऐप की जरूरत, वहाँ फोटो डालना, अदरवाइज सैलरी कट होगी यदि आप टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं या भाग जा रहे हैं सुबह में और शाम में करना। तो इससे जो भाग रहे थे कि है हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसे ही चलता है, तो उनके मुंह पे ताला लटक गया बहुत बड़ा। तो फिर 24वां है कि खुद ही संडे को भी, यानी बहुत ज़्यादा काम करना, संडे को भी ऑफिस आ जाते थे और हर रोज वीडियो कॉलिंग वीसी करते थे अदर ऑफिसर से, डीओ से, बीओ से, और जानकारी लेते थे। तो ये मैंने क्या कहा जाए, इतना मेहनत कोई दूसरा करता नहीं था, तो वो जो मेहनत करवाते थे तो बैठे बैठे नहीं, खुद भी उसमें इन्वॉल्व थे। 25वां है शिक्षकों से जुड़े नियमावली की 2 किताब निकालना, जो उनको बहुत गहरे अध्ययन की प्रवृत्ति उनमें है, ये चीज़ को दर्शाता है। इसके अलावा शायद कुछ छूट ही गया होगा, क्योंकि पाठक ने बहुत किया शिक्षा विभाग के लिए, और उसका जो रिटर्न है, हम बिहार के जो लोग हैं, टीचर्स जो हैं, वो एक छुट्टी के लिए गला फाड़ के छाती पीट कर रुदाली मना रहे, मातम मना रहे हैं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। बात है कि जब आपको 5 घंटे का स्कूल था, शनिवार हाफ डे था, तब भी आपका पेट तो भरता नहीं था छुट्टी से, भागते रहते थे। कई लोग हैं, पर्सनली जानती हूँ, नाम से जानती हूँ। तो फिर भी आपकी जमीर, माने आपका क्या है हम कहें, फिर भी आपको ये नहीं है कि एक समय तो हम भागते थे। और ये भी आप जान के रखना चाहिए था, आपको पता ही था कि के पाठक कितने दिन, के पाठक कितने दिन, यदि वो कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एम जो अपना टारगेट फिक्स किए हैं कि शिक्षा में ये अचीवमेंट, ये हम इस मुकाम तक ले जाएंगे, तो उसके लिए किससे काम करवाएंगे। तो 1 साल से 2 साल भी रुकते, वो कितना भी 1 साल रहे ही, हो सकता था बहुत ज़्यादा तो 2 साल, बहुत ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल, उसके बाद उनका तबादला फिक्स ही था। आईएएस का ऐसा नहीं होता कि आप चले गए तो बस रहिए। हालांकि हम लोग तो चाहते हैं, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं आज भी चाहते हैं कि वो मतलब अपने रिटायरमेंट तक, जो उनका 5 साल 4 साल कुछ ऐसा था, वो कार्यकाल वो शिक्षा विभाग में ही बिताए, ताकि पूरी तरह से यहाँ बदलाव हो सके। तो वो नहीं होता। 1 साल काफ़ी किया उन्होंने, बहुत किया। इतना यदि वो, हालांकि उसको बदला जा रहा है सारे नियम को, यदि बदला ना जाके उसके ऊपर और विकास उसमें जोड़ा जाता तो शिक्षा विभाग में बहुत बदलाव होता, लेकिन नहीं। छुट्टी दे दो, टीचर खुश, बाढ़ में जाए शिक्षा। तो वो छुट्टी के लिए रो रहे हैं, और बाकी इनके जो भी उपलब्धियां, जो भी इनका कार्य रहा है, जो भी इनके अच्छे काम रहे हैं, जो अचीवमेंट्स रहा है, उसकी तरफ शिक्षक नेता, शिक्षक संघ या उनके विरोधी आंख कान नाक बंद करके रखे हैं। लेकिन हम लोग उस पर बात करेंगे, हाईलाइटेड करेंगे। और जो इतना ऑनेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान और इतना मतलब कार्यकुशल इंसान, कुछ गलतियां हुई और नगण्य थी, हम ये नहीं कहते हैं नहीं थी, वो थी, लेकिन उस पर इतना चर्चा, इतना केवस करने का फिर कोई मतलब नहीं है। आपके पास इतना राइट नहीं है। जिसमें इतनी अच्छाइयाँ हो, उसका एक कमी भगवान नहीं है ना, तो यदि होता है तो उस पर चर्चा नहीं। हालांकि उसी एक कमी पे ज़्यादा चर्चा हुई, और ज़्यादा क्या है, सिर्फ उसी पे चर्चा हुई, जो कि सही नहीं था।
तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मैं बाकी अदर टॉपिक्स पे के पाठक से रिलेटेड अदर विषयों पे भी मैं वीडियोस लाती रहूँगी। यदि आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइए। और हालांकि के पाठक के विरोधी बहुत हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं के पाठक के बारे में इतना कुछ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कोई स्वार्थ है नहीं। मैं सच को हारते हुए नहीं देखना चाहती और सच के ऊपर जब झूठ का लेयर चढ़ाया जाता है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा सामाजिक दायित्व तो है, ये नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं उसे पूरा कर रही हूँ। या बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप इसको कितना लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, जो करें, लेकिन मैंने जो कहा है सच कहा है और आगे भी सच ही कहती रहूँगी। थैंक यू सो मच।